नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद अतहर। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कल दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी। भारत की कृष्णा जयशंकर ने 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचते हुए कांस्य पदक जीता। और भारतीय ग्रैंड मास्टर पाइनियान ने कान इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता। शुरुआत क्रिकेट के साथ। भारत कल दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन पहुंचेगा चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में, जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। अतीत में ऐसा करने में भले ही भारतीय टीम नाकाम रही हो, लेकिन इस बार स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उतरेगी तो आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में मिले हर जख्म पर मरहम लगाने का संकल्प उसके मन में होगा। साथ ही 2023 में अपनी ही धरती पर विश्व कप फाइनल में मिली हार का बदला चुकाने का भी ये सुनहरा मौका होगा, जब भारत के 10 मैचों के अश्वमेध अभियान पर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने रोक लगाई थी। हालांकि ये उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के बगैर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी मजबूत नजर आती है। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 2015 के विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 के विश्व कप फाइनल में हराया था। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 में भी भारत को हराकर उसने खिताब जीता था। लेकिन इस बार भारतीय टीम 14 बरस की नाकामियों का हिसाब चुकता करने उतरेगी, और उसके आत्मविश्वास का कारण टीम में आला दर्जे के स्पिनरों की मौजूदगी है, क्योंकि दुबई की धीमी पिच पर अब ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कल सेमीफाइनल में भारतीय स्पिनर कितनी धारदार गेंदबाजी करते हैं और भारतीय बल्लेबाज पारी को संवारने में कितना योगदान देते हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। सचिन, कल पूरे भारत की निगाहें दुबई में खेले जाने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल पर टिकी होंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल क्या हम ऑस्ट्रेलिया से पार पा सकेंगे? क्या हम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो जख्मों पे जो मरहम लगाने का जो समय है वो अब आ गया है, क्योंकि हमने जो पिछली जीत थी आईसीसी टूर्नामेंट में वो 2011 में दर्ज करी थी। वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था। तो उसके बाद से हम ऑस्ट्रेलिया को कभी भी नॉकआउट मुकाबलों में आईसीसी में हरा नहीं पाए। अभी जैसे मुकेश ने बताया, 3 मुकाबलों का उन्होंने जिक्र किया। पिछले साल का जो मतलब 23 का जो फाइनल था वो तो बहुत ही ज्यादा दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि लगातार 10 मैच जीतने के बाद आप फाइनल में पहुंचते हैं। तो ये बात तो तय है अतर कि ऑस्ट्रेलिया जो है बड़े मुकाबलों की टीम है, लेकिन चूंकि वो अभी वहां पूरी अपनी क्षमता के साथ नहीं आई है, 3 बड़े उनके गेंदबाज नहीं है। उसके बाद भी हालांकि उन्होंने अच्छा खेला है, 352 रन का स्कोर चेस करने में सफल रही है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उधर ही हमारी टीम भी उतनी ही सशक्त नजर आ रही है। क्योंकि पिछले मैच में आप देखिए कि जो हमारे जो शीर्ष क्रम था वो एक तरीके से ना के बराबर चला, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से मध्य क्रम ने टीम को संभाला, एरिक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक ले गए। उसके बाद गेंदबाजों ने जो करिश्माई गेंदबाजी की, उसके दम पर यह कहा जा सकता है कि कल का मैच बहुत रोमांचक होने वाला है। देखिए, कम तो आप उनको भी ना समझें कि ये भी नहीं हो सकता कि हम कहें कि नहीं, हमारे पास बहुत बढ़िया धुरंधर स्पिनर हैं तो हम एकदम ही लगाम डाल देंगे, ऐसा भी नहीं संभव है। लेकिन कुल मिला के मुकाबला बहुत रोमांचक हो सकता है। अच्छा, दोनों टीमों का अगर हम आकलन करें तो किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है और क्यों? 2 बातें हैं इसमें। नहीं, देखिए, भारतीय टीम का पलड़ा तो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर दो धीमे वहां के जो पिच है वो हमें सपोर्ट कर रही है, यानी हमारे स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है। जो 5 स्पिनर्स हम ले गए तो उसमें से 4 खिलाए हमने पिछली बार। एक हमने हर्षित राणा को आराम देना बेहतर समझा, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। वरुण चक्रवर्ती को खिलाने का जो फैसला था वो एकदम ही चमत्कारिक रहा, फलीभूत रहा। जी बिल्कुल, 5 विकेट उन्होंने निकाले। तो ये आप देखिए कि और 9 विकेट उस मैच में स्पिनर्स के झोली में गए। जी। तो ये एक देखने वाली चीज है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पास इस आला स्तर के गेंदबाज हैं स्पिनर, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एडम जंपा हैं
जो फुल टाइम स्पिनर कहे जा सकते हैं, बाकी उनके पास जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं उनसे उनको काम चलाना पड़ेगा। सही कहा, धीमी पिच है दुबई की और उसपे स्पिनर्स का कमाल हम देखने वाले हैं। ये एक चीज है जो कि विकेट के साथ जो एक होता है सामंजस्य बिठाना, वो भारतीय टीम वहां कर चुकी है, क्योंकि वो दुबई में ही खेल रही है अपने सारे मैच। हालांकि इस पे एक चीज ये कही है कप्तान ने कि देखिए विकेट तो हमें अलग अलग मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही विकेट पे तो हम खेल नहीं रहे हैं, और ये हमारा होम ग्राउंड भी नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये दिल्ली, बंबई या चेन्नई है, ये दुबई है, हम यहाँ लगातार नहीं खेलते हैं। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं वो कुल मिला के भारतीय टीम के अनुकूल है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट सेमीफाइनल मुकाबले से पहले आत्मविश्वास व्यक्त किया और 2023 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से अपनी पिछली हार के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन का भरोसा दिया है। रोहित शर्मा ने दुबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक शानदार प्रतिद्वंदी है और पिछले कुछ वर्षों में एक बेहतरीन टीम रही है। Great opposition to play against. All we had to do is what we've been thinking about last 3 games, and we have to approach that game in a similar fashion. We understand the opposition and how they play and stuff like that. But I think the more and more we focus on what we need to do as a group, as a player, as a batting unit, as a bowling unit, that helps us a lot. You're talking about semi-final. Obviously, the pressure will be on both teams to win that game. But I think it's important for us to just keep focusing on what we need to do. सचिन, रोहित शर्मा के इस बयान से ये अंदाजा होता है कि उन्होंने टीम स्पिरिट पर खास तौर पर जोर दिया है। तो आई होप एंड आई थिंक रोहित शर्मा का ये बयान टीम में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। बिल्कुल अतार, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए ना कि इस टूर्नामेंट में कुछ जो भी 3 मैच हमने खेले हैं वो अलग अलग तरीके से चले हैं। पहले मैच में शमी हमारे लिए एक हीरो बन के आए। दूसरे मैच में आप कह सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली को वो आप सहरा दे जी, उनकी बल्लेबाजी को। इस मैच में जो है वरुण चक्रवर्ती भी चले और श्रेयस अय्यर भी चले। तो आप ये नहीं है ना कि, और उनका साथ हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा साथ निभाया। तो अक्षर पटेल बहुत अच्छा खेले। तो कुल मिला के पूरी टीम एफर्ट चल रही है। हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी अपना जो है योगदान दे रहा है। तो उसी की वजह से कप्तान भी यही कह रहे हैं कि हम लगातार जिन मैचों में खेलते आए हैं धीमे धीमे हमारा स्तर ऊपर ही हुआ है। और लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये मैच जो है एक तरफा होने वाला है या उनको जो है रौन देंगे, या क्योंकि कोई कप्तान ऐसे कहेगा भी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, वो बड़े मैचों में उसी हिसाब से खेलती भी है। तो हम लोग पहले भी इस बात का जिक्र करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कल के मैच का जिक्र करते हैं। सचिन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कल रात दुबई में खेले गए अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 249 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 89 और हार्दिक पांड्या ने 45 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 45 ओवर 3 गेंद में 205 रन पर ही सिमट गई। केन विलियमसन ने सर्वाधिक 81 रन बनाए। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने एक दिवसीय मैच में पहली बार 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत अपने ग्रुप स्टेज के सभी तीनों मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। भारत कल दुबई में पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा, जबकि न्यूजीलैंड बुधवार को लाहौर में ग्रुप बी विजेता दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में होगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। सचिन, थोड़ी चर्चा हम कर चुके हैं इस मैच पर। ये जीत एक शानदार जीत कही जा सकती है। हालांकि भारतीय टीम यदि हार भी जाती तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी स्थिति में सेमीफाइनल का सफ़र अपेक्षाकृत हमारे लिए आसान होता। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि बताएं कि क्या मेरी ये सोच या यूँ कहें कि मेरा आकलन सही है? नहीं, देखिए, एक तरफ तो आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ये लगता है कि अगर दक्षिण अफ्रीका होती सेमीफाइनल में जी, तो शायद हमारे लिए ये मुकाबला और ज़्यादा आसान होता, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी टीम बड़े मुकाबलों में अक्सर जो है जिस तरह से लड़खड़ा जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चोकर्स का ठप्पा भी लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ फाइनल में खेलना ही ज़्यादा मुनासिब है। सेमीफाइनल में अगर आपने बड़ी टीम को दचक दिया जी, तो निश्चित तौर पे आप ही विजेता बन के उभरने के आपके पूरे संभावनाएं हैं, क्योंकि फिर आप अगर फाइनल, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें साउथ अफ्रीका ही मिलेगी, हमें न्यूजीलैंड भी मिल सकती है। तो जो बात ये थी कि सेमीफाइनल, अगर हम सेमीफाइनल में तब भी खेलते तो इसीलिए कप्तान का ये लक्ष्य था कि हम किसी मैच में हारे नहीं, हम लगातार सारे मैच जीतें और
अविजित लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए। लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए। और हमारे दुबई संवाददाता विनोद कुमार ने भी कुछ ऐसी ही बात हमें भेजी है। वहां मौजूद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की प्रतिक्रिया हमें उन्होंने भेजी है, जिसमें क्रिकेट प्रेमी जहां न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारतीय जीत से बेहद खुश नजर आए, वहीं कल पहले सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने भारतीय टीम से उम्मीदें भी लगाई हैं और शुभकामनाएं भी दी हैं। आइए सुनते हैं। We are very happy that India won. I believe it became a very tricky match when India started losing wickets, especially early on. But then I believe Shreyas Iyer and Hardik Pandya did very well with the bat. Absolutely loved it. Now we are looking forward to Australia. As he said, Australia 2023, it's revenge time. We're going to get you guys and send you back home. Jai Jai India! India! We are coming! काफ़ी जोश है, काफ़ी उम्मीदें हैं, हौसले बुलंद हैं क्रिकेट प्रेमियों के। क्या कहते हैं सचिन, जो हमारे हौसले हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, क्या हम उन लक्ष्य की प्राप्ति कल कर पाएंगे? नहीं, देखिए, कोई भी मैच जब टीम खेलने उतरती है तो सबसे पहला उसका लक्ष्य तो यही होता है कि जीतेंगे, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी का भी यही लक्ष्य होगा। तो मुकाबला तो दिलचस्प होगा, कड़ा होगा, उसका भी मान के चलना चाहिए। लेकिन असली चीज़ यही है कि अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारी मतलब जो जिससे कहना चाहिए बल्ले बल्ले है, और नहीं तो खेल के कई पहलू होते हैं, कभी हार भी मिलती है, लेकिन हम अभी फिलहाल ये मान के नहीं चल रहे हैं कि कल का मुकाबला कुछ ऐसा होने वाला है कि हमें हार मिलेगी। लेकिन आपको पुराने चीज़ों को भी याद रखना पड़ेगा, कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बल्लेबाज ठीक है, हमारे टॉप ऑर्डर नहीं चला, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर ने संभाला, गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, परिस्थितियां वहां की भारतीय टीम के अनुकूल हैं। तो अतः मुझे लगता है कि कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया को वहां पे ना हरा सकें। मुकाबला जोरदार रहेगा। बिल्कुल, मुकाबला तो देखिए सामने वाले भी उसी अंदाज से खेलने आएंगे आपके खिलाफ कि भाई हमें भी फाइनल खेलना है, तो मुकाबला तो जोरदार होना चाहिए। अच्छा, वीमेंस प्रीमियर लीग की हम बात कर लेते हैं, WPL की बात कर लेते हैं। तो आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। और अब बात शॉटपुट की। भारत की कृष्णा जयशंकर 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉटपुट में 16.03 मीटर का आंकड़ा हासिल किया। 22 वर्षीय कृष्णा ने 15.54 मीटर का पिछला भारतीय इंडोर रिकॉर्ड तोड़ा। पूर्णा राव राणे ने 2023 अमेरिकी एथलेटिक्स कॉन्फ्रेंस इंडोर चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड बनाया था। कृष्णा जयशंकर अंतिम दौर से पहले चौथे स्थान पर थी। उन्होंने अपने अंतिम थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता था। अमेरिका की माया लेस्नरन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन गैवी मॉन्स ने रजत पदक जीता। कृष्णा का पिछला सर्वश्रेष्ठ इंडोर थ्रो 15.03 मीटर था, जो उन्होंने पिछले महीने इसी स्थान पे बनाया था। भारत का ओवरऑल महिला शॉटपुट रिकॉर्ड 18.41 मीटर बना हुआ है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैप। सचिन, जहां तक महिला इंडोर शॉटपुट स्पर्धा का प्रश्न है, कृष्णा जयशंकर ने एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने 16.03 मीटर की दूरी तय कर नया रिकॉर्ड बनाया और निश्चित रूप से ये उपलब्धि उन्हें और दूसरे खिलाड़ियों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। जी बिल्कुल अतर। और आप ये देखिए कि अभी ये 22 साल की हैं और ये चूंकि अमेरिका पढ़ने चली गई और खेल की वजह से ही इनको ये मौका भी मिला, तो इसका उनको वहां पे लाभ मिल रहा है, क्योंकि इनकी लगातार कोचिंग जो है वो बहुत अच्छे कोचों के निर्देशन में हो रही है। और बात शतरंज की। फ्रांस में भारतीय ग्रैंड मास्टर पाई नियान ने अपने हमवतन वीग प्रवणेश को 9वें और अंतिम दौर में हराकर कान इंटरनेशनल ओपन जीत लिया है। इनियान 7.5 अंक हासिल करके पहले, जबकि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आराध्य गर्ग दूसरे स्थान पर रहे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतर। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स गन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।